नॉइज पोल्यूशन क्या होता है? नॉइज पोल्यूशन है कि अगर जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो 80 डेसिबल से अधिक है, मोर देन 80 डेसिबल, वो हो गया नॉइज पोल्यूशन। अब ये स्टैंडर्ड तय कौन किया है? तो WHO द्वारा क्या गया है कि आइडियल कंडीशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी इज 45 लेस देन 45 डेसिबल बट 90 डेसिबल से अधिक, मोर देन 90 डेसिबल क्या होगा? रेड सिग्नल। इसका मतलब है कि नॉइज पोल्यूशन से आपको खतरा है। चलिए बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसमें 60 डेसिबल से 119 डेसिबल यानी 119 डेसिबल के बीच के 61 सिटी का एक डेटा तैयार किया गया, जहां देखा गया कि क्या है नॉइज पोल्यूशन की स्थिति। उसमें जो टॉप 3 वर्ल्ड में आया रैंक, उसमें पहला ढाका का, दूसरा मुरादाबाद और तीसरा इस्लामाबाद। मुरादाबाद मतलब अपना इंडिया हो गया। और चलिए अब देख लेते हैं, इसमें 61 सिटी में से इंडिया के 5 सिटी है। जो पहले है मुरादाबाद, फिर कोलकाता, आसनसोल, जयपुर और दिल्ली। ये 5 सिटी जो हो गए वो वर्ल्ड के 61 सिटी में से आए। किसमें? तो ये साउंड पोल्यूशन के लिए, नॉइज पोल्यूशन के लिए जाना गया। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कहाँ थे, झारखंड की। तो झारखंड में क्या होता है कि झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा ये तय किया गया कि झारखंड में पटाखे 125 डेसिबल से कम ही साउंड के फोड़े जाएंगे। और कब फोड़े जाएंगे? तो क्रिसमस और नववर्ष के समय रात्रि 11:55 से 12:30 के बीच, दीपावली और गुरु पर्व के समय रात्रि 8 से 10 बजे के बीच, उसी तरह छठ के समय सुबह 6 से 8 के बीच। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर इसको नहीं माना जाए तो क्या होगा। तो IPC 168 के तहत अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो कम से कम 6 महीने की सजा और 1000 की जुर्माना या फिर दोनों। और अगर इसको इंपोज कराने वाले को रोका जाता है तो फिर कम से कम 1 महीने की सजा और 200 रुपये की जुर्माना, दोनों भी लागू हो सकता है। IPC 268 कहता है कि अगर आप किसी भी तरह से अनवांटेड तरीके से साउंड पोल्यूशन फैलाते हैं, सीधा बात है, अगर आप माइक या लाउड स्पीकर बजाते हैं और वो साउंड का इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो, खतरनाक हो, साउंड पोल्यूशन की स्थिति में हो, तो IPC की धारा 268 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर क्या होता है? ये सड़क के दोनों ओर प्लांट तरीके से जो प्लांटेशन किया जाता है, उससे सड़क से जो पॉल्यूशन होता है उस पॉल्यूशन को वो प्लांटेड ट्री के द्वारा धीरे धीरे कम किया जाता है, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उस पर पॉल्यूशन का कम असर हो। ये ग्रीन मफलर ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया गया था, अब ये हर जगह अप्लाई किया जा रहा है। इंडिया में जो दिल्ली से मुंबई के बीच जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें क्या है कि जो ग्रीन कॉरिडोर उसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ग्रीन मफलर टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है और किसी भी तरह से नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करते हुए वाइल्ड लाइफ को भी सुरक्षा और संरक्षा प्रदान किया गया है। आज हम लोग नॉइज पोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली क्या हुआ है कि जो कैपिटल सिटी ऑफ झारखंड रांची, जी हाँ, रांची में जो पॉल्यूशन का स्तर है वो विस्फोटक रूप से बढ़ा है और इस कारण हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। और हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने के बाद क्या किया कि इसमें एक्शन की बात करी। वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है हाईकोर्ट इसमें। इसका मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ कि जो हाईकोर्ट में सुनवाई और इसमें एक रिपोर्ट देने की बात कही गई थी सरकार की ओर से, रांची विशेषकर रांची प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया। तो रांची प्रशासन की ओर से जो जिला के DC हैं, इसके बाद जो नगर निगम के CEO और SSP तीनों को सशरीर कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देना पड़ा था। और इसकी सुनवाई अभी जारी है और निश्चित रूप से कोई हर चीज़ इसमें एक ऐसा डिसीजन आएगा जो रांची को नॉइज पोल्यूशन से छुटकारा दिला सकती है। चलिए नॉइज पोल्यूशन की बात करें तो हम लोग इसमें सीधे बात हम लोग के कहाँ पहुँच जाती है, फ्रंटियर रिपोर्ट। जी हाँ, UNEP का जो फ्रंटियर रिपोर्ट है जो बेसिकली 61 सिटी के ऊपर वर्ल्ड वाइड 61 सिटी के ऊपर आधारित है, उसमें भी हम लोग इंडिया के पोजीशन की बात कर लेंगे कि इंडिया में कैसे सिटी की क्या स्थिति है, इसको भी देख लेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि झारखंड में जो एकमात्र सिटी है जहाँ कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने क्या किया था कि पटाखा फोड़ने पर बैन लगाया था, वो एग्जाम में पूछने की संभावना, भरपूर संभावना, उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। तो नॉइज पोल्यूशन से जुड़ा हुआ जो भी बातें हैं उसको जानेंगे हम लोग। फिर ये जानेंगे कि जो झारखंड स्टेट का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने कुछ मानक तय किया है, उसमें क्या है, इसमें सजा का क्या प्रावधान है, आप कैसे लोगों को डिस्टर्ब करते हैं अगर साउंड पोल्यूशन से, तो आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, सही बातों को हम लोग देखेंगे। मैप के माध्यम से देखते हैं और डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि नॉइज पोल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि नॉइज पोल्यूशन क्या है। नॉइज पोल्यूशन, ये नॉइज पोल्यूशन हो गया ध्वनि प्रदूषण, इसका हिंदी लिखने का जरूरत है, चलिए लिख देते हैं ध्वनि प्रदूषण। ये ध्वनि प्रदूषण जो है कैसे, तो ध्वनि प्रदूषण है क्या। सबसे पहले ये देखिए कि ध्वनि प्रदूषण क्या है कि जो साउंड है, साउंड कम्युनिकेशन का माध्यम है। जो भी कम्युनिकेशन होता है ह्यूमन में हो, वर्ल्ड वाइड के जो जीव जंतु उसके बीच, तो कम्युनिकेशन का एक माध्यम है साउंड। लेकिन ये अगर अनवांटेड स्टेज तक पहुंच जाए, यानी साउंड जो है वो अनवांटेड स्टेज तक पहुंच जाए, डिस्टर्बिंग स्टेज तक पहुंच जाए, इट मीन्स कि नॉइज पोल्यूशन सिंपल में क्या हो गया। तो सीधे से अगर देखें तो इसमें क्या हो गया कि ये हार्मफुल डिग्री ऑफ नॉइज हो गया, हार्मफुल डिग्री ऑफ क्या हुआ, नॉइज। ये हार्मफुल डिग्री क्या हो सकता है, देखिए हार्मफुल डिग्री क्या होगा, सीधी सी बात है अनवांटेड साउंड होगा,
अनवांटेड साउंड, जो आप सुनना नहीं चाहते हैं, वो लगातार वो साउंड आपको सुनाई दे रहा है, तो वो ऑब्वियस क्या होगा कि ये नॉइज पॉल्यूशन हो, अनवांटेड साउंड, अनवांटेड साउंड। और क्या होगा, डिस्टर्बिंग साउंड, जो आपको परेशान कर रहा है। तो क्या हुआ, ये दोनों एग्जाम्पल क्या हुआ कि ये हुआ कि नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन क्या हुआ, डिस्टर्बिंग साउंड, और अनवांटेड साउंड हो गया नॉइज पॉल्यूशन। अब ये पॉल्यूशन जो है नॉइज पॉल्यूशन है क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए नॉइज पॉल्यूशन यानी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो ध्वनि तो उत्पन्न कहीं से भी हो सकती है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ध्वनि जो उत्पन्न हो रही है, अब देखिए क्या है कि ध्वनि दोनों तरीके से, एक क्या नेचुरली होगा ना, प्राकृतिक तरीके से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, प्राकृतिक तरीके से ध्वनि उत्पन्न, और दूसरा क्या, हमारी गतिविधियों के कारण, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, मानवीय गतिविधियां। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। चलिए तो इसमें क्या है, देखिए आप खुद बोलिए, प्राकृतिक गतिविधियों के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसमें प्रदूषण उसमें भी होगा, कैसे नहीं होगी ये भी देख लीजिए। जैसे ध्वनि आवाज़ प्राकृतिक गतिविधि से अगर हो रही है, तो क्या प्राकृतिक गतिविधि से क्या होगी, जैसे बादल का गरजना, बादल गरज रही है, प्राकृतिक गतिविधि। बिजली का कड़कना, प्राकृतिक गतिविधि। समुद्र के पास जाते हैं ना, तो बहुत तेज आपको शोर सुनाई देता है, ये प्राकृतिक गतिविधि। झरना का जो पानी बह रही है, झरना अगर नीचे जा रही है डाउन स्ट्रीम में, तो उसका जो आवाज़ है, उसका वाटरफॉल का हो गया ना। इसके बाद नदी के पास की जो आवाज़ें हैं वो। अब देखिए जैसे कि प्राकृतिक गतिविधि में क्या हो गया कि जैसे जीव जंतु शोर करते हैं, सिंह का दहाड़ना, पक्षियों का चहकाना, या फिर बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो बहुत जोर जोर से शोर करते हैं, तो वो प्राकृतिक गतिविधि है। वो प्राकृतिक गतिविधियाँ, उसके कारण भी क्या हो रहा है कि नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन उसका एक लेवल है, वो कंट्रोल रहता है। अब इसमें देखिए क्या है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, आवाज़ निकला, वो भी हो गया। भूकंप आना, साउंड रिलेटेड है साउंड से, नॉइज पॉल्यूशन। तो देखिए ऐसा भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड वगैरह। तो ऐसी गतिविधियाँ बहुत सारी हैं जो कि किससे है, प्राकृतिक गतिविधि है। इसके बावजूद उससे क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है, अनवांटेड साउंड, डिस्टर्बिंग साउंड क्रिएट होता है। लेकिन उसका क्या एक लेवल है, वो कंट्रोल्ड होता है। बिकॉज आप जानते हैं कि जो भी नेचर के द्वारा जो भी एक्टिविटी होती है, फाइनली नेचर उसको कंट्रोल भी कर सकती है। ये नेचर का सबसे प्लस पॉइंट होता है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि नेचर का प्लस पॉइंट क्या होता है कि नेचर द्वारा जो भी समस्या उत्पन्न होती है, वो नेचुरली उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी में क्या है, देखिए ह्यूमन एक्टिविटी में जो ज़रूरत का है वो तो होना ही होना है। अब जैसे ज़रूरत का देख लीजिए क्या है कि आपको जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, चाहे कोई भी हो, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, इससे तो आवाज़ आना ही आना है, चाहे एयर हो, वाटर हो, रेल हो, रोड हो, कुछ भी हो, इसमें तो नॉइज पॉल्यूशन होगा। ये हमारे लिए ज़रूरी भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज़रूरी है, और इससे तो साउंड नॉइज आएगा ही आएगा, नॉइज निकलना ही नहीं निकला, अनवांटेड भी होगा, डिस्टर्बिंग होगा। लेकिन ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हाँ, प्रयास हो रहे हैं जिससे पर्यावरण को कम नुकसान हो, नॉइज पॉल्यूशन कम हो, ये हो गया। इसके बाद है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखिए उत्पादन हमारे लिए वस्तुओं का, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है कि जो वस्तुओं का उत्पादन वो हमारे लिए जरूरी है। तो ह्यूमन बीइंग के लिए जो भी जरूरी है, उसके लिए जो इंडस्ट्रीज, प्लांट वगैरह है, जिसमें माइनिंग भी होता है, बहुत तरह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को कोर एक तरह से रख लीजिए। तो इसमें भी क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटी के लिए, ह्यूमन एक्टिविटी है और ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इसलिए यहाँ भी क्या होता है, पॉल्यूशन है। ये अनवांटेड साउंड, डिस्टर्बिंग साउंड होने के बावजूद ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ये भी हिस्सा, ये भी हिस्सा है। तो दिक्कत कहाँ है, तो जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है ना, वो क्या है, वो है गैर जरूरी कार्य। अब गैर जरूरी कार्य को अगर देखें तो क्या होगा, जैसे साउंड, म्यूजिक क्या है, म्यूजिक में देखिए म्यूजिक गैर जरूरी नहीं है, म्यूजिक सुकून दिलाने वाला होता है। तो म्यूजिक में क्या है, यहाँ सुकून दिलाने वाला म्यूजिक, लेकिन ये शोर हो, लाउड स्पीकर हो, बेवजह बजाया जा रहा है कंटिन्यूसली, अनवांटेड साउंड, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में, तो ये म्यूजिक हानिकारक होता है। आप रिसेंटली एक देख रहे हो घटना की, बहुत ही यूथ, कम एज में लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। अब बेसिकली उन हार्ट अटैक्स को अगर आप एब्जॉर्ब करेंगे, मेरा ये कहना है कि अगर उन हार्ट अटैक के बारे में न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा, तो आप एक कॉमन प्रॉब्लम देखे होंगे कि ये कम उम्र के लड़के हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। और कारण है उनकी एक्टिविटी। क्या है कि देख लीजिए, वो या तो बहुत तेज जो लाउड साउंड वाला जो जगह है वहाँ वो थे,
और ज़्यादातर केसेस में क्या है कि वो जो साउंड है, जो बीट है, आप देख रहे हैं ना आजकल जो साउंड सिस्टम वो इतना स्टैंडर्ड हो गया है, उसका जो बीट होता है ना वो आपके घर के सामने से गुजरे तो आपके घर को हिला देता है, तो आपके हार्ट पे क्या असर करता होगा। बेसिक एकदम सिंपल सी बात है, इसलिए प्लीज़ इससे अवॉइड करें, साउंड को लिमिट में ही रख के यूज करें। तो इसमें क्या होता है कि हार्ट अटैक का इशू आ रहा है, एकदम कॉमन सी बात है। तो म्यूजिक अनवांटेड हो, अगर म्यूजिक अच्छा है, सही है तो ठीक है, अगर वो अनवांटेड साउंड क्रिएट कर रहा है तो वो काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ये हमारी गतिविधि हो ना, हम अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे क्या, तो ऐसे कामों से डांस म्यूजिक में एकदम गैर जरूरी नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, टाइमिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, डेसिबल का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो ये पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, नॉइज पोल्यूशन की बात हो गई। अब नॉइज पोल्यूशन की बात हुई तो चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, तो पहले छोटा सा मैप बना लेते हैं ना, मैप के माध्यम से चीज़ों को देखने से बहुत कुछ समझ में आसानी से समझ में आता है। यहाँ मैप किसी स्टैंडर्ड में नहीं है, मैप बनाने का यहाँ उद्देश्य ये है कि आपको चीज़ सिर्फ समझा सके, मैं समझा सकूँ कि वो बेसिकली है क्या। तो देखिए क्या है कि ये इंडिया का मैप है, और मैं बता दूँ हम अभी बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन का, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो होता है यूएनईपी के द्वारा जो साउंड पोल्यूशन होता है ना, उसके लिए एक रिपोर्ट जारी किया गया है, और वो है फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। ये रिपोर्ट 2022 का, लेकिन 2023 के सभी एग्जाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो फ्रंटियर्स रिपोर्ट ये क्या है, तो यूएनईपी का फ्रंटियर्स रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड के 61 सिटी में, हाउ मेनी सिटी, वर्ल्ड के 61 सिटी में किया गया। इसमें क्या किया गया, इसमें ये तय किया गया कि ये जो फ्रंटियर रिपोर्ट है, इसमें ये माना गया कि जहाँ का जो साउंड है, जो अनवांटेड साउंड है, वो 60 डेसिबल से 119, यानी ये जो साउंड है 60, अभी डेसिबल भी बता देना, 60 डेसिबल से 119 डेसिबल, 60 डेसिबल से 119 डेसिबल के बीच के 61 सिटी को चुना गया और फिर उसे रैंक दिया गया। और आपको जानकर घोर आश्चर्य होगा कि 61 सिटीज़ जो है उसमें जो सेकेंड रैंक मिला ना, फर्स्ट रैंक मिला किसको, टॉप 3 को देख लेते हैं। अच्छा पहले टॉप 3 यहाँ लिख लेते हैं, टॉप 3। तो टॉप 3 में जानते हैं जो पहला मिला ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और इसका जो डेसिबल था, जो हाईएस्ट फिक्स्ड किया गया था, जो मैक्सिमम फिक्स किया गया था ढाका का, वो उतना ही पहुंच गया, 119 डेसिबल। इसके बाद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, इसका जो है, इसका जो डेसिबल मिला 114 डेसिबल। और तीसरा टॉप 3 में इस्लामाबाद पाकिस्तान, ये इस्लामाबाद पाकिस्तान, और इसमें जो डेसिबल मिला वो 105 डेसिबल। चलिए तो इसमें क्या होगा कि ये टॉप 3 रैंक कौन आया देख लीजिए। इसमें तो ढाका हो गया 119 डेसिबल, मुरादाबाद 114 डेसिबल और इस्लामाबाद 150 डेसिबल। ये टॉप 3 किस में आया, तो यूएनईपी के फ्रंटियर्स रिपोर्ट जो है उसमें कि सबसे प्रदूषण वाला शहर कौन सा हो गया, ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा हो गया, तो ढाका। भारत का सबसे ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा हो गया, तो मुरादाबाद। विश्व के टॉप 3 ध्वनि प्रदूषण वाले देश कौन से हो गए, तो ढाका, मुरादाबाद और इस्लामाबाद। अब चलिए आते हैं, तो 61 आउट ऑफ 61 इंडिया के 5 शहर ऐसे मिले जहां ध्वनि प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है। तो अब चलिए उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, चलिए यहाँ लिख लेते हैं मुरादाबाद, और इसका रैंक जब वर्ल्ड में दूसरा है तो इंडिया में कौन सा हो गया, पहला हो गया। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं कहाँ, तो चलिए यहाँ कोलकाता, ये भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर। फिर पश्चिम बंगाल में ही आसनसोल है, आसनसोल ये हो गया तीसरा, मतलब 3 जो टॉप 3 ध्वनि प्रदूषण, पहला मुरादाबाद, दूसरा कोलकाता, तीसरा आसनसोल। अब हो गया चौथा हो गया राजस्थान, जयपुर। और 5वां महाशय, ये तो हर जगह रहेंगे, दिल्ली। और कितना हो गया ये 5वां। तो जो
इसमें जो लिस्ट बना था जो टॉप 61 सिटी की, उसमें से 5 सिटी हमारे इंडिया से मिले। कौन से? तो सबसे पहले मुरादाबाद, फिर कोलकाता, आसनसोल, जयपुर और दिल्ली। तो ये हो गए कौन से? तो फ्रंटियर्स रिपोर्ट, यूएनईपी के फ्रंटियर रिपोर्ट, जो जिसका आधार क्या था? 60 डेसिबल से 119 डेसिबल के बीच होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, इससे सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। चलिए, इसमें अब क्या है, जब मैप बनाए हैं और डेसिबल को समझा रहे हैं, तो ये डेसिबल एक्चुअली है क्या? सबसे जरूरी बात है। तो ये डेसिबल क्या है? तो डेसिबल है इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डेसिबल। इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी ध्वनि की तीव्रता। देखिए, ये फिजिक्स का टॉपिक है, ध्वनि फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यानी पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, साउंड पॉल्यूशन है। साउंड पॉल्यूशन का रिपोर्ट है, उसको चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इससे जो रिलेटेड जो भी बातें होंगी इसमें आएगा। जो बेसिकली जो फिजिक्स का टॉपिक आएगा, तो उसमें आपको साउंड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ साउंड पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ध्वनि की तीव्रता, ये ध्वनि की जो तीव्रता है, ये क्या होगा? dB डेसिबल। dB डेसिबल, ये ध्वनि की इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड की बात क्या होता है? डेसिबल। अब क्या है, देखिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कितना होना चाहिए, कितना ज़्यादा हो तो पॉल्यूशन माना जाएगा। फिर इसमें जो कानून के प्रावधान है, आईपीसी में हम लोग आएंगे। तो चलिए, इसमें क्या है कि डेसिबल जो है, इसमें WHO का कहना है कि जो, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ जगह बनेगा। WHO का कहना है कि 45 डेसिबल से ज़्यादा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ये क्या कर रही है कि अगर 45 डेसिबल, एकदम गौर कीजिए, अभी तक सैकड़ों एग्जाम में पूछा जा चुका है। WHO का कहना है कि अगर 45 डेसिबल से अधिक है, जो साउंड का जो इंटेंसिटी है वो 45 डेसिबल से अधिक है, तो क्या है कि वो साउंड डिस्टर्बिंग हो गया। यानी 45 डेसिबल तक क्या, इसको बोला जाता है आइडियल कंडीशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी। ये हो गया आइडियल कंडीशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी। ठीक है, क्या हो गया? तो 45 डेसिबल। अब क्या है कि एक ये सवाल अभी तक बहुत बार पूछा, आप लोग अगर एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं आपको अच्छी तरह से पता हो कितने बार पूछा जा चुका है। लेकिन इसमें है कि जो साउंड डेसिबल 45 डेसिबल से नीचे है तो आइडियल है, लेकिन अगर नॉइज पॉल्यूशन फिर किसको माना जाता है? तो नॉइज पॉल्यूशन हो गया 80 डेसिबल से अधिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसका एकदम यहाँ गांठ बांध कर लिख लीजिए। नॉइज पॉल्यूशन क्या हो गया? 80 डेसिबल से अधिक। ये मानक तय किया गया है WHO के द्वारा। क्या हो गया? 80 डेसिबल से अगर अधिक है तो ये हो गया सीधे सीधे नॉइज पॉल्यूशन। 80 डेसिबल से अधिक है तो नॉइज पॉल्यूशन की गिनती में आ गया, बर्दाश्त करने की क्षमता से बाहर हो गया। 45 डेसिबल तक है ये आइडियल कंडीशन। लेकिन कितना डेसिबल हमारे लिए रेड सिग्नल का काम करता है? तो अगर जो साउंड है, अगर साउंड का हो गया 90 डेसिबल, 90 डेसिबल से अधिक, मैंने 90 डेसिबल को अगर क्रॉस कर गया, अब देखिए इसकी स्थिति, 90 डेसिबल से अगर अधिक हो गया तो सीधे सीधे ये क्या हो गया? रेड सिग्नल, यानी साउंड पॉल्यूशन आपके लिए खतरनाक हो गया। ये रेड सिग्नल की बात आ गई। तो कहाँ? तो 90 डेसिबल से अधिक। अब रेड सिग्नल किस लिए? देखिए, इसमें क्या है कि सीधे सीधे साउंड पॉल्यूशन आपके कान को नुकसान पहुंचाता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये इन्फेंट, गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट लेडी, इन्फेंट, चाइल्ड, ओल्ड पर्सन, इसके लिए बहुत खतरनाक है। और अब तो यूथ भी इसके चपेट में आ रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि अब जो साउंड बीट जो है वो इतना इफेक्टेड हो गया है कि ऐसे जगह पे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया और यूथ इसके शिकार हो रहे हैं, जो टू मच बीट आ रहा है उससे। तो ये क्या होगा कि ये रेड सिग्नल सिचुएशन है। अब देखिए क्या है कि नॉइज पोल्यूशन जो है ना, ये सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं, ह्यूमन के साथ साथ वाइल्ड लाइफ को भी प्रभावित कर रहा है। अब नॉइज पोल्यूशन के कारण क्या हुआ कि अब ग्रीन कॉरिडोर बनना आरंभ हुआ। ग्रीन कॉरिडोर आप जान रहे हैं, जो दिल्ली से मुंबई के लिए जो बन रहा है, इसमें ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है ताकि जो जंगली जानवर, वाइल्ड लाइफ है, उसको साउंड पोल्यूशन का थोड़ा सा कम प्रभाव या फिर उसको उस तक साउंड थोड़ा सा फिल्टर होके पहुँचे। अब ये साउंड फिल्टर होके पहुँचने की बात जब आई तो आप
निश्चित रूप से जानते होंगे एक बात, वो क्या है, वो है ग्रीन मफलर। सुने ही होंगे ग्रीन, ये ग्रीन मफलर क्या है? तो ग्रीन मफलर आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ संबंध है, सैकड़ों एग्जाम में पूछा जा चुका है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे? साउंड पोल्यूशन कंट्रोल से है। ग्रीन मफलर क्या होता है? तो ग्रीन मफलर जो सड़क होता है, सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाए जाते हैं, और सड़क के दोनों ओर, मान लीजिए ये सड़क है और सड़क के दोनों ओर जो प्लांटेशन किया गया है वो इस सिस्टम से तरीके से किया गया है, सिस्टमेटिक ढंग से किया गया है कि जो सड़क में जो नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये जो प्लांटेशन है ना, वो नॉइज को फिल्टर कर रहा है, धीरे धीरे फिल्टर करते हुए वो दोनों ओर फॉरेस्ट की ओर वाइल्ड लाइफ तक पहुंचाता है। तो इसमें क्या है कि ये ग्रीन मफलर का काम करता है। कौन सा? तो सड़क के दोनों ओर प्लांटेशन, सड़क के दोनों ओर प्लांटेशन से जो नॉइज पोल्यूशन है वो कंट्रोल होता है। यही है ग्रीन मफलर। और ग्रीन मफलर का जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। बेसिकली इससे रिलेटेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है यहाँ मैं कन्वे कर लिया हूँ। अब चलिए बात कर लेते हैं झारखंड से जुड़ा हुआ। तो झारखंड से जुड़ा हुआ क्या है कि झारखंड में जो आप देखिए, जब मैप बनाए तो इसी में देख लेते हैं। तो अपना झारखंड, तो चूँकि मैं बेसिकली झारखंड बेस्ड की बेसिक क्लास होता है, लेकिन मैं इसमें इंडिया वर्ल्ड दोनों को शामिल करता हूँ। तो आप चलिए यहाँ पे क्या है, आसनसोल यहाँ हो गया। चलिए, ये नहीं चल रहा भाई। चलिए यहाँ पे एक जगह है, चलिए, और ये जगह का नाम है धनबाद। ये झारखंड का कोयला नगरी, आप जानते हैं धनबाद। धनबाद से रिलेटेड क्या है कि धनबाद झारखंड का वो पहला शहर है, झारखंड का वो पहला शहर जहां एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दीपावली के समय पटाखा फोड़ने पर बैंड लगाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आने वाले, चूंकि झारखंड में परीक्षाएं नहीं हो रही है इसलिए ऐसे सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो ये धनबाद जो ऐसा शहर है जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा झारखंड का एकमात्र शहर जहां पर पटाखा फोड़ने पर पाबंदी लगाया गया था। ठीक है, ये भी सवाल झारखंड से रिलेटेड था। अब चलिए हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, JSPCB। ये क्या, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो एक इन्होंने एक अधिसूचना जारी की है। ये अधिसूचना जो है वो क्या है, इसको देख लीजिए। तो इन्होंने जो अधिसूचना जारी की है उसमें है कि 125 डेसिबल से ये पटाखा फोड़ने से जुड़ा हुआ है कि और ये लगातार अब जारी रहेगा। इसको ये मत जोड़कर चलिएगा कि ये सिर्फ दीपावली के समय जारी हुआ था तो दीपावली के बाद कभी भी फोड़ सकते, पटाखा छोड़ा जा सकता, नहीं छोड़ा जा सकता। झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मानक को समझ लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। मैं बताऊंगा कि IPC 188, IPC 268 कैसे प्रभावी होगा अगर इसका उल्लंघन किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि झारखंड में जो पटाखे फोड़े जाएंगे वो 125 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ के नहीं होंगे, पहली बात। और पटाखा कब फोड़ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो जरूर जानिए। आप पटाखा कब फोड़ सकते हैं? तो अब पटाखा फोड़ने के लिए तय किया गया कि कब कब फोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले चलिए देख लीजिए इसको कि क्रिसमस प्लस नव वर्ष, ये क्रिसमस और नव वर्ष जो है इसका क्या है कि इस समय जो पटाखा फोड़े जाएंगे इसका टाइमिंग तय किया गया और वो डेसिबल 125 डेसिबल फॉर ऑल है। इसमें क्या है कि 11:55 यानी रात्रि 11:55 से 12:30 के बीच ही फोड़ा जा सकता है। 11:55 से 12:30 बजे के बीच, इतना डिटेल्स में आपको मिलेगा सिर्फ झारखंड पीडिया में। क्रिसमस और नव वर्ष के समय 11:55 से 12:30 के बीच। अब देखिए क्या है, अब आ जाते हैं हम लोग दीपावली और गुरु पर्व। दीपावली गुरु पर्व, ये दोनों में क्या है, इसका भी टाइमिंग फिक्स है। ये है 8 से 10 बजे के बीच, 8 से 10 बजे के बीच। 8 से 10 बजे कब? रात्रि 8 से 10 बजे के बीच ही आप इसमें पटाखा फोड़ सकते हैं। कितना? तो 125 डेसिबल से कम का। और एक जो परमिशन है, जो क्रिसमस, नव वर्ष, दीपावली, गुरु पर्व, और एक परमिशन आपको मिलता है छठ में। और छठ में जो परमिशन है ये सुबह 6 से 8 के बीच,
सुबह इसका मतलब छठ का जो संध्या के समय जो अर्घ होता है उसमें पटाखा फोड़ना वर्जित है, सुबह 6 से 8 बजे के बीच। ये क्या है? ये है झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का स्पष्ट आदेश, जिसमें 125 डेसिबल से अधिक साउंड का पटाखा नहीं फोड़ा जा सकता और 125 डेसिबल से कम का भी फोड़ा जाएगा तो क्रिसमस और नववर्ष के समय रात्रि 11:55 से 12:30 के बीच, दीपावली और गुरु पर्व के समय रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच और छठ के समय सुबह 6 से 8 बजे के बीच। यानी छठ का जो दूसरे दिन पर्व समाप्त होती है उस दिन पटाखा फोड़ने का प्रावधान, ये परमिशन झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिया गया है। अब इसमें क्या है कि अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो क्या? सवाल तो आता है, निश्चित रूप से आएगा सवाल। अगर इसका कोई उल्लंघन करे तो क्या हो? तो इसका अगर उल्लंघन करने से क्या होगा देख लीजिए कि सबसे पहले एक आर्टिकल आएगा इंडियन पिनल कोड का, आईपीसी का, भारतीय दंड संहिता का 188, आईपीसी 188। ये आईपीसी 188 क्या कहता है, चलिए मैं इसको बता दूं। तो आईपीसी 188 में स्पष्ट है कि दो तरह की बात है। एक है कि देखिए, जैसे ये कानून कौन बना? झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको नोटिफाई किया कि 125 डेसिबल से अधिक का पटाखा नहीं फोड़ा जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आप पटाखा कब फोड़ सकते हैं वो क्लियर कट हो गया कि इस टाइम में आप पटाखा फोड़ सकते हैं, किस उपलक्ष्य में फोड़ सकते हैं, ये हो गया। अब इसमें आईपीसी 188 अगर इसका उल्लंघन करते तो क्या है कि आईपीसी 188 में क्या होगा कि आप जो नियम बन गया इसका उल्लंघन करते हैं तो आपके साथ क्या होगा कि कम से कम 6 महीने का सजा, ध्यान से सुनिए, कम से कम 6 महीने का सजा, कम से कम है, इसको 6 महीने मान के मैं कम से कम 6 महीने का सजा। देखिए आईपीसी 188 में क्या है कि अगर आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपके साथ क्या हो रहा है, कम से कम 6 महीने की सजा, 1000 रुपये की जुर्माना, ये कम से कम में है, 1000 की जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही होगा, दोनों होगा और ये कम से कम है, इससे ज़्यादा ही होगा, याद रखिएगा। तो इसमें आईपीसी 188 क्या कह गया कि कोई सरकार नियम बना कर लेकर आती है और अगर उस नियम का कोई उल्लंघन करता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188, इंडियन पिनल कोड 188 के तहत उसे कम से कम 6 महीने की सज़ा या फिर कम से कम 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता, दिया जा सकता। अब इसमें आईपीसी 88 में एक और प्रावधान है कि मान लीजिए कि झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा ये नियम बनाया गया और उस नियम को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो मान लीजिए दीपावली के समय अपने स्टाफ को भेजा या फिर प्रशासन इस चीज़ की जिम्मेदारी देख रही होती है कि क्या ये इस नियम का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर प्रशासन के द्वारा या फिर वो स्टाफ के द्वारा इन बातों को ध्यान में रखकर इन बातों को लागू करवाने का प्रयास किया जा रहा है और उसके दौरान अगर कोई अनवांटेड तरीके से उसे उस काम करने से रोकता है तो उसका भी प्रावधान है आईपीसी 188। यानी आप अपने मन से तो उल्लंघन कर ही नहीं सकते, उसका प्रावधान है ही, और साथ में अगर कोई आपको बता रहा है सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि कि नहीं आपको ये मानना है और अगर आप उसको रोकते हैं तो फिर वहाँ भी प्रावधान है कि उसमें आपको कम से कम सिर्फ रोकने के लिए, आप पटाखा फोड़ रहे नहीं फोड़ रहे वो मायने नहीं रख रहा है, मायने रख रहा है कि सरकार अगर प्रयास कर रही है कि नहीं होना चाहिए उल्लंघन और आप उसमें हस्तक्षेप करते परेशान करते हैं उसको, तो उसके लिए फिर आपको 1 महीने का सजा, कम से कम 1 महीने का सजा या 200 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों है। इसको भी लिख लेते हैं, 1 महीना सजा या फिर, ये सांकेतिक है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आपको सजा हो जाती है ना तो वो रिकॉर्ड हो जाता है, रिकॉर्डेड होता है कि आपके ऊपर कार्रवाई हुई है, सजा हुई है, आपने आईपीसी के नियमों का उल्लंघन किया है, तो आप सजा लगता है ना, सजा काफ़ी कम है, ये सजा कम नहीं है, ये पनिशमेंट आपका होल लाइफ में लगा रहेगा, ये एक स्टिग्मा है, एक तरह से ये स्टिग्मा है जो आपके साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया कि आईपीसी की धारा 188 के तहत क्या प्रावधान है, अगर आप उस जो भी नियम बनाया गया उसका उल्लंघन करते या फिर उस नियम को लागू करवाने वाले के साथ बदतमीजी करते या फिर उसे लागू कराने में परेशान करते हैं तो फिर क्या है। अब इसमें क्या है, देखिए एक और आर्टिकल आता है, देखिए क्या होता है ना कि अब जैसे मैंने कहा था कि झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रांची में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन का, उस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मैंने कहा कि सरकार से रिपोर्ट मांगी, जिला प्रशासन रिपोर्ट मांगी, जिला प्रशासन रिपोर्ट नहीं दिया, इसलिए रांची के डीसी, रांची के एसएसपी और रांची नगर निगम के जो सीईओ अधिकारी हैं, नगर आयुक्त, उसको ससरी हाजिर होना पड़ा हाईकोर्ट में और फिर उन्होंने समय मांगी है और आने वाले समय में ये सुनवाई जारी रहेगी और निश्चित रूप से एक कठोर निर्णय रांची में ध्वनि प्रदूषण
पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लिया जाएगा। लेकिन क्या है कि अब और भी प्रावधान, और एक प्रावधान है जो हम सबों को जानना चाहिए। बेसिकली नहीं, जागरूकता नहीं होने के कारण या अनभिज्ञता के कारण क्या होता है कि ये गलती होती है। इसीलिए आज से अनभिज्ञ होकर ये गलती न करें, कम से कम आईपीसी के इस धारा को जरूर समझ ले। इसमें क्या है, आईपीसी 268, ये आईपीसी 268 क्या हो गया, इंडियन पिनल कोड का 268 धारा नंबर। ये आईपीसी 268 क्या कहता है, देखिए आईपीसी 268 सीधे सीधे कहता है कि आपकी कोई भी ऐसी गतिविधि, आप कोई भी ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, तो आपकी कोई ऐसी गतिविधि जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं, आपके आसपास के पड़ोसी परेशान हो रहे हैं, आपके साथ रहने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, तो इसके तहत क्या है कि आईपीसी 268 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी। समझ गए इस बात को। आपकी किसी भी ऐसी गतिविधि जिससे आपके आसपास के लोग, पड़ोसी, समाज परेशान हो रहा है, तो इसमें भी सज़ा का प्रावधान है। वो किसके तहत, तो आईपीसी 268 के तहत। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सीधे सीधे क्या जान रहे हैं, आप सबसे ज़्यादा अपनी गतिविधि से लोगों को कब परेशानी होती है, परेशानी तब होती है जब आप अनवांटेड तरीके से लाउड स्पीकर या साउंड सिस्टम लगाकर जो स्टैंडर्ड डेसिबल साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड होना चाहिए उससे अधिक साउंड में, यानी काफ़ी तेज साउंड में अब गाना वाना बजने लगता है, अब रात रात भर बज रहा है, तो ये आईपीसी 268 का उल्लंघन है। यानी अगर आप माइक बजा रहे हैं, और वर्तमान में जो रूल है उसमें सीधे सीधे कहता है कि 10 बजे के बाद आप माइक नहीं बजा सकते हैं, और उसकी भी इंटेंसिटी फिक्स्ड है, तो उससे अधिक यानी अनवांटेड तरीके से अगर आप साउंड सिस्टम चला रहे हैं, साउंड सिस्टम, और इसका जो नॉइज है, साउंड जो निकल रहा है वो स्टैंडर्ड डेसिबल से अधिक हो और 10 बजे के बाद हो, तो क्या होगा कि आपके ऊपर आईपीसी की धारा 268 के तहत कार्रवाई होगी। ये स्पष्ट है, इसको ध्यान में रखना है। आईपीसी 268 विल बी इम्पोज्ड कब, जब आप अनवांटेड तरीके से लाउड स्पीकर माइक बजाते हैं, और वो भी बेसिकली रात में 10 बजे के बाद। इस तरह हम लोगों ने जो टॉपिक देखा ये नॉइज पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।